सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनके लिए एक ही रास्ता है, वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में सर, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में सर। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं है बातचीत। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, एक ही रास्ता है, सिद्के दिल से माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करें। पाक फौज का दो टोक जवाब। DGISPR ने कहा, फौज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं, बातचीत सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए, फौज से नहीं। 9 मई करने और कराने वाले को कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। अगर जिम्मेदारों को सजा ना दी गई तो मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। बच्चों को जहनी तौर पर वर्गलाया गया, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जहन साजी की गई। कुछ सियासी क़यादत ने चुन चुन कर हमले के लिए अहदाफ दिए। हकीकत सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। फरेब और नहीं चल सकता। 9 मई से मुतालिक अपना एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, बनाए जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए। कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी अहाता है। कहा जाता है सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन तब बनता है जब कोई इबाम हो। 9 मई के वाकयात तो पूरी कौम ने देखे। हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन, तमाम वाकयात का अहाता करेंगे। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात करें। कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, पता लगाए कहां से फंडिंग आ रही थी और कहां जा रही थी। DGISPR की पेशकश। कहा जुडिशल कमीशन ये भी देखे किस तरह IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए। कैपिटल हिल वाक़े पर मुबाहिसे नहीं हुए, सजाएं दी गई। लंदन फसादात पर दिन रात अदालतें लगाकर सख्त सजाएं सुनाई गई। आम इंतखाबात में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। मुदाखलत का सबूत है तो आईनी फॉर्म्स पर रखें। इलेक्शन में आर्मी का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। DGISPR ने कहा, बयानिया बनाने वाली जमात को सिर्फ 8% अवाम ने वोट दिया, बाकी मुखालिफत में कास्ट हुआ। झूठ बोला जाता है, वोट देने वाले इनके पीछे खड़े हैं। क्या अवाम का वोट इनके हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्जाम अफसोसनाक करार। मजमूम सियासी सोच के तहत सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। आइन दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान ने किसी को न अड्डे दिए हैं न दिए जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने उसूली मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा, लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल 80% लोगों को ट्रेस किया जा चुका। कई दहशतगर्द भी लापता अफराद की लिस्ट में मौजूद थे। बहावल नगर वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस अफसरान ने मामले को फौरी हल किया। वफाकी हुकूमत का 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब। वजीर आजम साने पर खुसूसी पैगाम देंगे। जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ की मजम्मत और शहदा से यकजहती का इजहार किया जाएगा। 9 मई के मंसूबा साजों को अवाम पहचान चुके। मुलव्विस अनासिर को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जाती मफाद के लिए वतन अजीज की असास पर हमला किया गया। ख्वाजा आसिफ बोले, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तस्व्वुर हमारे दुश्मन भी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का 9 मई को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले, KP असेंबली 9 मई पर कमीशन की करारदाद मंजूर करेगी। बताया जाए 9 मई की CCTV फुटेजेस कहां हैं? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। अमरीकी सफीर की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात में मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई। इंतखाबात और सियासी जमातों से मुतालिक हम कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की खबरें खुशाइंद करार।
अदलिया में मुदाखलत हो रही है, इस पर इत्तेफाक राय है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुदाखलत केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। अगर कोई जज मुदाखलत पर कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए, उसे जज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कॉल आ जाए कि ऐसा फैसला कर दो, मैं परवाह ही ना करूं तो कुछ नहीं, अगर वो कर दूं जो कहा गया तो ये मिसकंडक्ट होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जजेस का खत हकीकत है, उसको देखें। अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मार्केट में जज को मजबूत बनाने की कोई गोली नहीं, कॉम्प्रोमाइज्ड जज को सिस्टम से बाहर फेंकना चाहिए। मानता हूँ कराची में सब ठीक नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर बनाएंगे। वजीर आला सिंध की तसल्लियां। कहा, शहर कायद जराइम के हवाले से छठा खतरनाक शहर था, हमारी साबिक हुकूमत में 126वें नंबर पर चला गया। सिंध में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के मामले पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर आला सिंध की बैठक काम आई, ना ही IG के अहकामात। कराची की कोई गली भी महफूज नहीं। ईस्ट और वेस्ट जोन के कई इलाके हॉटस्पॉट। स्ट्रीट क्राइम से तंग ताजरों और ड्राइवर्स का पारा हाई। मलीर लिंक रोड पर एहतजाज, सुपर हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। बलूचिस्तान की तरक्की और क़याम अमन कमीशन। सदर क्वेटा में इन एक्शन। आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला। सदर मुमलिकत का कहना है, कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में गफलत के जिम्मेदारों का तयन। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस ऑन लैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। नाक़िस इंतजामी निगरानी पर उस वक्त के चेयरमैन FVRB जिम्मेदार। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। सऊदी वली अहद का रवा माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। नायब वजीर आजम को तारीख जल्द फाइनल होने की उम्मीद। इसहाक डार ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी के नताइज आ रहे हैं। वजीर आजम ने किसी को भारत से दोस्ती कराने का टास्क नहीं दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने की भी मंजूरी। इजलास में स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की समरी भी मंजूर। गंदम का मामला कभी सूबों या किसी और पर नहीं डाला। निगरान दौर में गंदम से मुतालिक जो भी फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेबुनियाद मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जो लोग इंक्वायरी कराना चाहते हैं शौक पूरा कर लें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का दिन। सिंध में 10,000, बलूचिस्तान में करीबन 25,000 मरीज रजिस्टर्ड। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराए, माहिरीन अमराज खून का मशवरा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान ताहाल नाकाबिल शिकस्त। जापान से मैच 1 गोल से बराबर। मैच खत्म होने से 2 मिनट कबल राना अब्दुल वहीद के गोल ने शाहीनों को शिकस्त से बचाया। पाकिस्तान अपना चौथा मैच आज कनाडा से खेलेगा।